मन को शांत कैसे किया जाए? चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अशांत मन में अनगिनत सवाल पैदा होते रहते हैं और यह मन ही हमें इधर उधर की व्यर्थ की बातों में फंसा देता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? आइए हम गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे कि मन को शांत कैसे किया जाए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से उसके जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। व्यक्ति उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार पैदा होते रहते हैं जिससे मेरा मन बहुत अशांत रहता है। उसके बाद बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। व्यक्ति ऊपर देखता है और कहता है कि धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? व्यक्ति कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओ। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे, मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाए। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। प्रिय मित्रों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।